मथुरा दास ने कहा कि ना ना वो भैया हैं और भगत भैया हैं, दोनों मिल करके और पूरा हंस रहे हैं और घोलटा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं और भेजे हैं पेड़ा लाने के लिए। तो हलवाई समझ गया, वो बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, ये भांग का असर है, लगता है दोनों भांग खा लिया है। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज का किस्सा भगत सिंह और सुखदेव से जुड़ा हुआ। भगत सिंह और सुखदेव पंजाब के ही दोनों रहने वाले थे। दोनों नेशनल कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताया करते थे। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आपका समय अधिक बीतता रहा होगा। खास करके युवावस्था में इस तरह के बड़े जिगरी दोस्त अधिक होते हैं। बाद में सब अपने अपने काम में उलझ जाते हैं और थोड़ी दूरियां हो जाती हैं। तो जब भी फुर्सत मिलती थी तो भगत सिंह सुखदेव के यहाँ या सुखदेव भगत सिंह के पास चले जाते थे। और जब सुखदेव के यहाँ होते थे तो सुखदेव के एक भाई मथुरा दास थापर जिनका नाम था, और वो सुखदेव के भाई थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है और मथुरा दास थापर ने अपने संस्मरण लिखे हैं। सुखदेव पर भी उन्होंने किताब लिखी है और फिर भगत सिंह को लेकर के, भगत सिंह सुखदेव को लेकर के संस्मरण भी लिखे थे कि जब दोनों जमा होते थे या और भी इस तरह से लोग जो पंजाब के लोग थे, जैसे भगवती चरण वोरा वगैरह, वो भी नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट थे, हालांकि इन लोगों से सीनियर थे। तो ये लोग जब जमा होते थे तो करते क्या थे, ऐसा ही एक रोचक किस्सा उन्होंने लिखा है। होली को लेकर के भी ये किस्सा अधिक दिलचस्प हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी साथियों का आभार जिन्होंने हमारी गुहार पर हमें मदद दी, आर्थिक रूप से जो हमें मदद कर रहे हैं। शेक्सपियर के मशहूर नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर फिल्म बनी थी भारत में। गुलजार ने यह फिल्म बनाई थी, अंगूर, संजीव कुमार थे उसमें। तो उसमें आपने देखा होगा कि भांग के पकौड़े ये लोग बनाते हैं और खा लेते हैं लोग, और सभी नशे में धुत हो जाते हैं। इसी तरह से भांग के पकौड़े एक बार भगत सिंह और सुखदेव ने भी खाए थे। दरअसल भगत सिंह को इन चीज़ों में रुचि रहती थी कि अच्छा इसके खाने पर कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसको खाने से लगता कैसा है। तो मथुरा दास थापर ने ये लिखा है कि एक बार सुखदेव घर पर ही थे और भगत सिंह उधर से आए बाहर से, और वो पकौड़े लेकर के आए थे और बोले कि चलो पकौड़े खाते हैं। तो सुखदेव को अभी पता नहीं था कि ये भांग के पकौड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ तो मथुरा को भी दे देते हैं। तो भगत सिंह बोले कि नहीं नहीं नहीं, मथुरा को नहीं देना है, हम ही लोग खाएंगे, जाओ जाओ तुम। कुछ पैसा उनको दे करके उन लोगों ने कहा कि जाओ तुम बाहर खा पी लेना कुछ। वो दरअसल भांग के पकौड़े थे, खाने लगे। मथुरा दास थापर बाहर थे, उन्हें कुछ देर के बाद पूरे जोर से ठहाके की आवाज़ सुनाई देने लगी और सिर्फ हंसे जा रहे हैं दोनों, भगत सिंह और सुखदेव। ये ऊपर जाकर के देखते हैं जिस कमरे में थे भगत सिंह और सुखदेव, तो वहाँ देखा कि दोनों अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं और सिर्फ हंसते जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। और हंसते हंसते ही भगत सिंह ने कुछ पैसे निकाल करके मथुरा दास को दिए और कहा कि जा करके और नीचे से पाव भर या आधा किलो पेड़े लेकर के आओ। मथुरा दास थापर को पता नहीं चल रहा था कि ये हुआ क्या, उन्हें अब तक नहीं ये पता था कि ये भांग का असर है। नीचे गए, हलवाई से उन्होंने कहा, मतलब बाजार गए नीचे सड़क पर, और वहाँ उन्होंने हलवाई से कहा कि भाई ऐसा है कि हमको पेड़े चाहिए इतने। हलवाई ने पूछा कि क्या कुछ खास बात, मैंने घर में कुछ है, पेड़ा ले जा रहे हो। मथुरा दास ने कहा कि ना ना वो भैया हैं और भगत भैया हैं, दोनों मिल करके और पूरा हंस रहे हैं और घोलटा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं और भेजे हैं पेड़ा लाने के लिए। तो हलवाई समझ गया, वो बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, ये भांग का असर है, लगता है दोनों भांग खा लिया है। तो हलवाई ने
कहा कि खटाई ले जा कर के दो, उससे हो सकता है कि नशा उतरे। खटाई ले जा कर के खटाई का पानी पिलाया, खटाई खिलाया मथुरा दास थापर ने दोनों को, लेकिन कुछ हुआ नहीं खास असर। अभी भी वो उसी तरह से पूरा हंसे जा रहे थे, ठहाके लगाए जा रहे थे, अचानक चुप हो जाते थे, फिर ठहाके लगाते थे। आप लोग में से जो जिन लोगों ने भांग का नशा किया होगा उन्हें पता होगा कि कैसा इसका असर होता है। अचानक आदमी हंसता है, खूब रोता है, कुछ भी कर सकता है। दिमाग कंट्रोल में कभी रहता है, कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और ये तरंग की तरह बार बार आते जाते रहता है। मैं भी जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैंने भी भांग खाया था अपने दोस्तों के साथ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो मथुरा दास थापर फिर गए हलवाई के पास कि वो तो खटाई खिलाए तो कुछ हुआ नहीं। तो हलवाई ने एक पुड़िया दी, कोई पाउडर था उसमें था, और वो कहा कि इसको जो खटाई का पानी है उसमें घोल करके इसको और इसको पिलाओ, उसके बाद कुछ होगा असर। और ऐसा ही किया मथुरा दास ने। वो गए, दोनों को पिलाया उलाया, कुछ देर के बाद भगत सिंह और सुखदेव सो गए। और इस तरह से ये भांग के पकौड़े वाली कहानी खत्म हुई। इसे लिखा है मथुरा दास थापर ने। इस वीडियो को खत्म होने से पहले आप सभी से एक विनम्र आग्रह कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। इस अभियान को जारी रखने के लिए, क्रांतिकारियों पर, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर शोध कार्य को जारी रखने के लिए हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नज़र आ रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से हमारी मदद करने में सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए बैंक खाते के माध्यम से हमें मदद कर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आप आर्थिक रूप से मदद करने में सक्षम नहीं हैं तो दूसरे तरीके से आप हमें हमारी मदद कर सकते हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाइए। इन वीडियो को क्रांतिकारियों पर जो केंद्रित हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें क्रांतिकारियों की जिंदगी, उनके विचार, उनके लक्ष्य, उनकी कुर्बानियां, उनका संघर्ष। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।